हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास में एक ऐसे यात्री के बारे में जिन्होंने उस दौर में यात्रा किया था सिर्फ़ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो साधन की इतनी कमी हुआ करती थी, जी मैं बात कर रही हूँ वान सांग की, जिसने 630 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा था, यानी लगभग 15 साल तक वो भारत में अपना समय व्यतीत करता है। साथ में वो अलग-अलग भारत के कोने में जाता है, उसमें से हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आता है। साथ में उसने 5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा की प्राप्ति की और भारत में आने का उसका मेन मकसद जो माना जाता है, वो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी घटनाएँ हुई, जितनी भी जुड़ी हुई संबंध में ज्ञान की बातें होती है, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए भारत आता है और उसके साथ ही वो सारा ज्ञान को एकत्र करने के बाद जब वो 645 ईस्वी में भारत से लौटता है, तो वो अपनी एक किताब लिखता है यूसी के, जिसमें वो पूरे भारत के बारे में वर्णन करता है। साथ ही क्योंकि वो 7th सेंचुरी में आया था, यानी उस दौर में बात करेंगे तो हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है। इस दौर के बारे में वो लिखता है कि भारत एक ऐसा देश रहा जिसमें हर्षवर्धन को एक अच्छा शासक बताता है, जिसमें गलतियाँ करने के बाद भी दंड के रूप में हर्षवर्धन किसी को सर कलम करने की सज़ा ना देते हुए उसको अंग भंग करने की सज़ा देता है और लोगों के बीच में हर्षवर्धन काफ़ी प्रिय रहता है। वो इसमें अपनी यात्रा की जो विवरण की किताब रहती है, उसमें उसकी बातें लिखी थी और भारत के अलग-अलग चीज़ों के बारे में भी वो बातें लिखता है। धर्म के बारे में भी उसने लिखा कि भारत में धर्म को 4 वर्गों में भी समाज को बाँटा गया था, यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में भी वो बताता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, वो 4 भागों में क्या है, बाँटी गई थी। साथ ही जब वो भारत से लौटा, उसने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ उसने इकट्ठी की थी, वो लिखता है और एक ऐसा यात्री बनता है, जो चीन से भारत का सफ़र सिर्फ़ इसलिए करा ताकि वो ज्ञान को अर्जित कर सके। ये सोचने वाली बात है कि इस समय भी हम हमारे पास इतनी सुविधाएँ होने के बाद भी हम लिखने-पढ़ने में इतनी लापरवाही करते हैं। लेकिन एक ऐसा यात्री जिस दौर में सुविधाएँ बिल्कुल भी नहीं थी, वो सिर्फ़ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इतना मुश्किल रास्तों को तय करता है और वो भारत तक आता है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।